जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्रॉनिक पेनी मॉडल आपने पढ़ा, उसको मैथमेटिकली उसको डिराइव किया, उसके लिए इक्वेशन डिराइव की। थोड़ा सा उसका रिव्यू लेते हैं, क्यों हमें अप्लाई करना पड़ा। ये देखें, ये एक 2 डायमेंशनल लैटिस है, इसमें ये आयंस हैं और इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ज़रा इसकी सूरत हाल देखें। अगर हम इस 2 डायमेंशनल की बजाय हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल क्रिस्टल। 1 डायमेंशनल क्रिस्टल में ये देखें, ये आयंस ऐसे 1 डायमेंशन में अपने आयंस लिए। अब इन आयंस के दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टेंस कवर करता है तो उसका पोटेंशियल किस तरह से वेरी कर रहा है। ये देखें, ये आयन के पास ये इसका पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू मिनिमम है। जैसे जैसे आयन से ये दूर जाता है, इस पॉइंट पे यहाँ पे देखें पोटेंशियल इंक्रीज किया। कैसे, ये देखें, ये ऐसे, ये पोटेंशियल इस वक्त क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और फिर से जब वो नेक्स्ट आयन के पास जा रहा है तो ये पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो गई। यहाँ पे जाके ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है ये मिनिमम हो गया। अब आप देखें कि पोटेंशियल्स इस तरह से वैल्यू पोटेंशियल की वेरी कर रही है। तो ऐसे में बहुत डिफ़िकल्ट था इसके सॉल्यूशन लेना, तो इसीलिए हमने क्रॉनिक पेनी मॉडल अडॉप्ट किया। उसमें पोटेंशियल्स जो है इस तरह स्केयर पोटेंशियल्स की फॉर्म में हम लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जैसे ये देखें, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी जहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम था, इस पॉइंट से लेकर यानी आयन की इस साइड से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, मिनिमम था, और वो हमने ऐसे ज़ीरो पोटेंशियल की सूरत में हमने शो कर दिया। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है, और उसे हम ऐसे ये मैक्सिमम पोटेंशियल की सूरत में शो कर रहे हैं। अगेन ये पोटेंशियल मिनिमम, और उसको हमने ऐसे शो कर लिया। देखें यहाँ, अब इससे आपको पता चल गया होगा कि हमें क्रॉनिक पेनी मॉडल इस टाइप की पोटेंशियल्स के लिए सॉल्यूशन देता है, और हमने अपनी पोटेंशियल को इस फॉर्म में चेंज करके या अज्यूम कर लिया, और इसलिए हमने क्रॉनिक पेनी मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया। अच्छा जी, ये अब क्रॉनिक पेनी मॉडल के अकॉर्डिंग ये ई के कर्व है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप उसको थोड़ा सा देख लें। अब हमारे पास डिराइव करके जो सोल्यूशन आया वो क्या था, कॉस के ए इज इक्वल्स टू पी साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए। ये मेन इक्वेशन है जो हमें क्रॉनिक पेनी मॉडल से हमें मिली है। अब इसमें क्या है, द कोसाइन टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कोसाइन टर्म लेफ्ट हैंड साइड की ये यानी कि कॉस के ए ऑफ द इक्वेशन कैन ओनली हैव वैल्यूज़ बिटवीन -1 एंड +1। ये आप सबको पता है कि कॉस की मैक्सिमम जो लिमिट्स हैं वो +1 से -1 तक होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी ये वाली टर्म है पी साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा, इसका सलूशन जो है वो +1 से एक्सीड नहीं कर सकता और -1 से जो है वो नीचे नहीं जा सकता। इसके लिए ये लिमिट सेट होगी +1 से -1। P क्या है इसमें, P क्वांटिटी इज़ द मेजर ऑफ पोटेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम इस P क्वांटिटी का इन्फ्लुएंस चेक करते हैं किस पे, एनर्जी के स्पेक्ट्रम पे। सबसे पहले हमने क्या कहा, हम कहते हैं कि P इज़ मेड स्मॉल। अब P को अगर हम बहुत स्मॉल ले लेते हैं, कितना स्मॉल, अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर हम P को स्मॉल ले लेते हैं तो आप ये समझें कि ये अगर P ज़ीरो है तो आपके पास बाकी टर्म क्या रह गई, कॉस के ए इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा ए। इसमें से हमारे पास आ क्या रहा है, के इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। स्केयरिंग कर लें, के स्केयर इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्केयर। पीछे अल्फ़ा स्केयर को क्या कहा था, 8 पाई स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर। तो इट मीन्स आपके पास इस वक्त 8 पाई स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर इज़ इक्वल्स टू के स्केयर। अब यहाँ से इस ई की वैल्यू निकालें, ई इज़ इक्वल्स टू एच स्केयर के स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर एम। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, के की वैल्यू पुट की। के की वैल्यू आप सबको पता है कि 2 पाई ओवर लैम्डा होती है। जब आपने के की वैल्यू इसमें
पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है p²/2m, जिसको आप हाफ mv² भी कह सकते हैं। इसमें यहाँ पे ये 1/λ² रह गया था। ये आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p एंड 1/λ इज इक्वल्स टू p/h, जो कि आपने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो इससे हमें नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा हमारा ये निकला कि अगर p की वैल्यू बहुत स्मॉल है, यानी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, अगर आप पोटेंशियल को इतना स्मॉल ले रहे हैं कि पोटेंशियल स्ट्रेंथ इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, यानी इस तरह के बैरियर्स नहीं हैं, तो फिर जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी किस टाइप की है? उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। उसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल वैसी है, ये देखें, ये जो निकले ये E=h²k²/8π²m, ये उस कब एनर्जी निकलती है? जब आपके पास कोई पार्टिकल फ्री होता है, जो बाउंड नहीं होता। यानी इस वक्त पार्टिकल बिल्कुल फ्री है, वो बाउंड नहीं है, और उसके पास वो हर तरह की एनर्जी रख सकता है। ठीक है, वो हर तरह की उसके पास एनर्जी हो सकती है। और अगर हम k की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके E की डिफरेंट वैल्यूज़ उससे निकालें, तो हमारे पास जो सिचुएशन, जो ग्राफ बनेगा वो ये देखें, ये बनेगा। ये जो आपका नीचे डॉटेड लाइन शो हो रही है ना, ये देखें, ये डॉटेड लाइन ऐसे करके, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोलिक कर्व जो कॉन्टिन्यूस है। यानी k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके पास हर k की वैल्यू के लिए हर E की वैल्यू जो है वो आएगी, अलाउड होगी, और इस तरह से कॉन्टिन्यूस कर्व बनेगा, जो कि ये कॉन्टिन्यूस कर्व आपको शो हो रहा है डॉटेड लाइन से, इधर भी और इधर भी, ऐसे ये ऊपर ऐसे जाएगा। ये एक पैराबोला है जो k की डिफरेंट वैल्यूज़ पे E की डिफरेंट वैल्यूज़ को शो कर रहा है। अब आ जाए, ये जो दूसरा ग्राफ है, ये कैसे आया है, अब इसको देखते हैं। हाँ जी, केस 2 हमारे पास आ गया कि अगर इफ़ p इज़ लार्ज, कितना लार्ज? मीन्स पोटेंशियल बैरियर V0b इज़ वेरी मच लार्ज, यानी अब बैरियर बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल जो है उसका इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा है। तो p लार्ज का मतलब ये है कि इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो फिर आपके पास इक्वेशन में क्या था? p sin α/α a। अगर उसमें p इन्फिनिटी है तो सेकंड फैक्टर क्या होगा? उसको अप्रोचेस टू, दैट मस्ट बी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो फिर हम ये ऑप्शन लेते हैं कि sin α/α अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर फिर इसमें से देखें इट मीन्स के sin α अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन α इज इक्वल्स टू ±n π। ठीक है जी, एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ±n π/a। अब इसकी स्केयरिंग कर लें, स्केयर कर लिया, α² इज इक्वल्स टू n² π²/a²। तो आपके पास एनर्जी अल्टीमेटली α² की, अगेन आपने α² की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और E की वैल्यू आपने डिराइव कर ली। E की वैल्यू आई n² h²/8ma²। अब आपको पता है कि n क्या है? n इंटीजर है, इंटीजर है, तो इट मीन्स कि अब एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है इस इंटीजर की वैल्यू पे। मतलब अब एनर्जी क्या है? डिस्क्रीट है। एनर्जी का स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्रीट है। अब हर तरह की एनर्जी अलाउड नहीं है, फ्री पार्टिकल की तरह हर तरह की एनर्जी पार्टिकल के पास होना अलाउड नहीं है। दिस इज इक्विवेलेंट टू द केस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ पार्टिकल इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल बॉक्स ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक पार्टिकल बॉक्स में लें जो कि बाउंड हो, बिल्कुल बाउंड हो, और उसकी एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, वो डिस्क्रीट हो जाए। यहाँ तक ये बात देख लें कि अगर आप p की वैल्यू पोटेंशियल स्ट्रेंथ को बिल्कुल ज़ीरो लेते हैं तो पार्टिकल बिहेव करता है फ्री पार्टिकल की तरह। अगर आप बैरियर बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं, यानी p को इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, तो आपकी एनर्जी डिस्क्रीट आना शुरू हो जाती है, बाउंड पार्टिकल की तरह। लेकिन हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड अ क्रिस्टल, वो थोड़ा सा इसके दरमियान में है, यानी किसी जगह वो फ्री हैं
और किसी जगह आपने दो रीजन्स पढ़ी हैं, दो रीजन्स की तरह की पोटेंशियल आपने ली हैं। वो रीजन जहाँ पे वो बिल्कुल बाउंड है और वो रीजन जहाँ पे वो बिल्कुल ट्रैप्ड है। तो इस तरह से करके यानी मतलब ये होगा कि कुछ एनर्जीज उसके लिए कुछ एनर्जी उसके लिए में उस कॉन्टीन्यूटी आएगी और कुछ एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो अलाउड नहीं होंगी। तो इस तरह से फिर बैंड्स बनेंगे। अब देखें कि हमारे पास जो वही अगेन क्रॉनिक पेनी मॉडल की जो इक्वेशन थी उसमें उसकी लिमिटेशंस आपको पता है कि प्लस और -1 है। मतलब क्या है कि कॉस के ए या तो +1 होगा या -1 होगा। तो इसमें से के ए की वैल्यू लें तो ये आ रही है +-n पाई। के की वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी n π/a। मतलब क्या है कि के की वैल्यूज़ क्या होंगी, या होगी +-π/a या होगी +-2π/a या होगी +-3π/a एंड सो ऑन। यानी के की सिर्फ ये वैल्यूज़ हैं और इनके लिहाज से जो है वो एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन के की वैल्यूज़ जो अलाउड हैं, जो पार्टिकल के लिए अलाउड हैं, क्योंकि पार्टिकल लिमिटेशंस में आ गया, अब फ्री पार्टिकल की तरह बिल्कुल फ्री नहीं है, तो फिर हमारे पास ग्राफ कैसे बनता है। ये देखें, जब आपके पास के की वैल्यू 0 है तो एनर्जी भी 0 है। जैसे जैसे आपके के की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, के की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, ये देखें आपकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। के की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ तक कि के की वैल्यू आ गई माइनस, ये माइनस में लिखे हैं, बेसिकली इट इज़ +π/a, इस साइड पे माइनस है। तो +π/a जब एनर्जी हो जाएगी तो यहाँ पे जाके आपकी इस वक्त जो है एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद क्या है, डिसकॉन्टीन्यूटी है। ये देखें, ये ग्राफ यहाँ पे यहाँ तक एनर्जी है। अब ये वाली सारी एनर्जी, यानी कि इधर से देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है वो किसी पार्टिकल के पास नहीं है। ये वैल्यूज़ किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी की वैल्यूज़ नहीं है। फिर एनर्जी की वैल्यूज़ यहाँ से शुरू हो रही हैं, यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ कर रही हैं और फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी की रेंज है वो पार्टिकल के पास वो एनर्जी की रेंज नहीं है। उसके बाद फिर ये वैल्यूज़ यहाँ पे, ये देखें। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये यहाँ से ये 0 से लेकर ये अलाउड एनर्जीज़ हैं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एनर्जी की वैल्यू अलाउड नहीं है। फिर आगे ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक ये फिर से एनर्जी की वैल्यू अलाउड नहीं है। तो आपको पता है कि जो एनर्जी की वैल्यूज़ अलाउड नहीं हो उनको हम कहते हैं फॉरबिडन वैल्यूज़, और ये एक कॉन्टीन्यूस रेंज है जो अलाउड नहीं है। तो इस तरह ये रेंज क्या बनाती है, ये बैंड बनाती है। तो ये हो गया आपका फॉरबिडन गैप। और ये जहाँ जो अलाउड है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एनर्जी की वैल्यूज़ अलाउड है, ये आपका अलाउड एनर्जी बैंड हो गया, ये फॉरबिडन गैप हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बैंड गैप्स की विड्थ में चेंज आ रहा है। शुरू में अगर आप देखें तो अलाउड बैंड जो हैं वो छोटे हैं, जैसे जैसे आप हायर एनर्जीज़ की तरफ चले जाएं तो अलाउड एनर्जी बैंड्स जो हैं उनकी विड्थ इंक्रीज़ करती जा रही है। इस चीज़ को हम इस ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। ये देखें, ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें तकरीबन आपकी जो p की वैल्यू मेरे ख्याल 3π/2 रख के इस ग्राफ को ड्रॉ किया गया। इसमें आप देखें कि ग्राफ का ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये +1 से ऊपर का है। तो ये रेंज, ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ या ये के की वैल्यूज़ हमारे लिए अलाउड नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे ये वाला ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस इक्वेशन का जो ऊपर है। तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये एक बैंड बन रहा है, इस फिर आगे ये बैंड बन रहा है, ये बैंड बन रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, इसमें ये अलाउड बैंड है, फिर ये अलाउड बैंड है, फिर ये अलाउड बैंड है, ये बैंड गैप आ गया, ये बैंड गैप है, ये बैंड गैप है। तो अलाउड बैंड आहिस्ता आहिस्ता जो है विद द इंक्रीज इन अल्फ़ा
ए वैल्यूज़, अलाउड बैंड जो हैं वो उनकी विड्थ इंक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ के, इस ग्राफ के कंसिक्वेंसेस थे, आपकी बुक में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, बाकी हमने केसेस डिस्कस कर लिए हैं। तो आपका क्रॉनिक पेनी मॉडल के लिहाज से जो इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर कैसे बिहेव करता है और उसकी एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो कैसी आएंगी और किस तरह की होती हैं, ये हमने ये सारा इस लेक्चर में देख लिया।